बरेली की विकासखंड बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत आलमपुर गजरौला की प्रधान श्रीमती हमशीरन के प्रधान पति कयामुद्दीन से आज हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पति कयामुद्दीन ने अपनी पत्नी श्रीमती हमशीरन के कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा भविष्य में अपनी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जो कार्य योजना तैयार की है उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए प्रधान पति श्री कयामुद्दीन ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? जी, मेरा नाम कयामुद्दीन। यहाँ के प्रधान कौन है? मेरी पत्नी है श्रीमती हमशीरन। कौन सी ग्राम पंचायत पड़ती है? ग्राम आलमपुर गजरौला, विकासखंड बिथरी चैनपुर। अब देखिए, विकास क्या, हमने तो सीसी रोड भी बनवाए हैं, बाकी खरंजे भी बढ़वाए हैं, कुछ कहीं कहीं ऐसा था मिट्टी के भरान भी कराए हुए हैं, और बाकी जो हमारे पंचायत भवन का काम था वो भी हमने एक तरह से नया ही करा दिया। पूरा टूटा हुआ था, मतलब बहुत खस्ता हालत थी वो भी। और स्कूल है हमारे जूनियर प्राइमरी, उनमें शौचालय निर्माण, जूनियर में टाइल्स का भी काम करा दिया है, बाकी प्राइमरी स्कूल उनमें रह गया है, पाठशाला जो हमारे दो हैं उनमें रह गया है, बाकी काम कराए हैं। बाकी आगे भी इरादा यही है। अब इस साल में तो अभी तो कोई ख़ास काम नहीं कराया है, अभी समुदाय शौचालय ही बनवाया है केवल, और इरादा है काम करने का। अब देखते हैं पेमेंट वूमेंट के बारे में क्या है, पेमेंट वगैरह है। आपके कार्यकाल में आवास कितने बन चुके हैं अब तक? आवास इस साल नहीं बने, हमारे कार्यकाल में बिल्कुल एक भी नहीं बना है। बाकी लिस्ट गई हुई है, लगभग 20 के आसपास हैं। अच्छा, शौचालय की क्या पोजीशन है? शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो उस टाइम अभियान चला था उसमें बनवाए थे हमने, लगभग 350 के आसपास, 350 के आसपास शौचालय बनवाए थे। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन की ठीक है वैसे, लगभग अभी तक तो ठीक है, और राशन कार्ड भी जो जिसका है उसको ठीक ठाक राशन मिल रहा है। कोटेदार की कोई शिकायत नहीं है हमारे यहाँ अभी तक। अगर कोई लेके आता भी है तो उसका कोई ना कोई निस्तारण कर ही देते हैं। पेंशन, विकलांग पेंशन, वो भी अगर कोई व्यक्ति आता है कि भाई हमारी पेंशन नहीं बंधी है और हमारी मदद की जाए तो उसकी भरपूर मदद करते हैं। कागजी कार्रवाई करने के बाद में उम्मीद यह है कि लगभग लोग आते हैं तो कोई किसी की दोबारा शिकायत करने नहीं आता कि हमारा काम नहीं हुआ। पूरी कोशिश करके और की पूरी लगन के साथ उसकी मदद करते हैं, और लोगों को मिलने भी लगी पेंशनें वगैरह। जी देखिए, अगर ये तो जनता अगर साथ देगी तो बिल्कुल जाएंगे, और अगर हमने जो पिछले कार्य में कराया है तो इसका रिजल्ट क्या आता है ये तो जनता फैसला करेगी। और बाकी अगर हमें मौका मिला तो आगे भविष्य में हम जो करने के इरादे हमसे बैठे हुए हैं तो ये तो जनता को बता ही देंगे हमें क्या करना है। ये बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में आपके यहाँ क्या प्रक्रिया है? शिक्षा का तो ये है, हम आगे अगर हमें जनता ने मौका दिया तो जूनियर को जूनियर हाई स्कूल कराने की व्यवस्था में लगेंगे, और बाकी इंटर तक का इरादा है हमारा कि हम चाहेंगे कि जनता के लिए हम इंटर स्कूल बनवा सकें। और हमने कार्य योजना में डाल भी रखा था पिछले साल, और हमारे यहाँ जो क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जो गाँव आया हुआ है तो उसमें भी हमें डाल रखा है, और हमें उम्मीद है कि इंटर तक हो सकता है। हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आगे जनता के लिए हम कुछ कर सकें। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं आप? चिकित्सा के तो भाई कोशिश कर रहे हैं आगे भी चिकित्सा के लिए भी, और आगे अब देखिए ना, ठीक ही ठाक है लगभग, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे और भी बेहतर करने का इरादा है उसको। स्वच्छ जल योजना जो है उसमें स्वच्छ पानी की क्या व्यवस्था है आपके? उसमें तो वैसा हमारे यहाँ 8 TTS लगी चुके हैं, और आगे भविष्य में अगर हमको मौका जनता ने दिया तो हम ये चाहेंगे कि स्वस्थ पानी जो है उनको उनके घर घर तक पहुँचाया जाए। कहीं ना कहीं अभी 4 TDS चालू भी हो गए थे, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही, तो हम ये सोच रहे हैं कि उनको भी सही से उसको देखभाल करा जाए। कोई एक व्यक्ति ऐसा चुना जाए कि उसकी देखभाल के लिए उसको चुन दिया जाए और जनता को स्वस्थ पानी मिले। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आपके यहाँ बारात घर और पंचायत घर की क्या पोजीशन है? जी, बारात घर तो हमारे यहाँ बन ही चुका है, अभी हमने बनवाई दिया 1 साल पहले लगभग, और लोगों उसको यूज भी कर रहे हैं, काफ़ी तादाद में यूज कर रहे हैं, और बेनिफिट उसका बहुत मिला है जनता को। बाकी पंचायत भवन हमारे यहाँ बना हुआ है, उसकी देखभाल और जो टूट फूट है वो कराते रहते हैं। बाकी हमने नया कराई दिया है पिछले टाइम में। और जो भी है विद्युत के बारे में आपने कहा था तो वो लगभग ठीक है, केबल की तार पड़ी गई हैं। भाई हमसे कार्य योजना मांगी जाती है और लिखत में जो भी है हम लोग देने को तैयार रहते हैं, हमेशा टाइम टेबल से लिखत का काम पूरा करते हैं। तो केबल भी पड़ गए, 4 ट्रांसफार्म हो गए, पहले 63 का था उसको 100 का कराया, 23 वाला वो 60 का कराया, 4 छोटे ट्रांसफार्म भी आए,
और काफ़ी पोल भी गड़ गए, केबल भी जो पहले लोहे के तार थे वो उतर के केबल भी पड़ गई। मैं ये चाहूँगा इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए आने वाले वक्त में, लेकिन जनता अगर हमारी मदद करेगी जैसे कि पिछली बार की थी, तो मुझे उम्मीद है कि जनता जो है इस बार भी मेरी मदद करेगी, और जब मदद करेगी तो मैं आगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये बताइए, आपके यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान की क्या पोजीशन है? शमशान घाट में वैसे शमशान घाट तो है, लेकिन टीन सेट वगैरह हमारे यहाँ एक में तो पड़ा हुआ है। बाकी हम सोच रहे हैं जो और कब्रिस्तान वो है शमशान घाट, उसमें भी कहीं ना कहीं टीन सेट वगैरह डलवा दी जाए। अब इस साल में क्या हुआ कि कोरोना महामारी की वजह से कोई काम हम लोग कर नहीं पाए। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है ही, बाकी बड़े कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री वाल है, 2 छोटे हैं उनका हमने नोट कर रखा है। तो आगे भविष्य में मौका मिला तो सोचेंगे पूरा करने की इरादा है उसको। संदेश क्या, जो हमारे सरकार के आदेश हैं उसके बारे में हम लोगों को बताते रहते हैं कि भैया मास्क लगा के रहिएगा, फालतू घर से ना निकलें, और किसी भी कहीं पे भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। मास्क को लगाना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी भी है। अगर हम सावधान रहेंगे तो दूसरे को भी सावधानी बरतना पड़ेगी, और जब भी हम सही नहीं है तो दूसरा आदमी भी सही नहीं रहेगा। तो इसलिए, और बाकी मास्क वगैरह बांटे हैं, सैनिटाइज़र भी कराया है, 2 से 3 बार करीब करा चुके हैं। तो जनता को बताते रहते हैं कि भैया हमें सरकार के आदेश का पालन करना है, और हम ही पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इस वजह जनता भी हमारे यहाँ लगभग ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, फालतू भी नहीं निकल रहा है, बाकी भीड़ भाड़ भी नहीं।